खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और ये एक और मौका अता किया कि हम खुदा उनकी आवाज़ को सुन सकें। मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदा उनके खादिम रेवरेंड जहांज़ेब को कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की ताज़ा खुराक हमारे साथ शेयर करें। वेलकम भाई साहब। थैंक यू पर सब, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। तमाम उन बहनों भाइयों के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने खुदा की हमद और तारीफ की और खुदा का तख्त लगाया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रासबाजों की प्रस्तिश पर, उसकी हमद और सना पर अपना तख्त लगा लेता है। तो हमारा ईमान है कि उसका तख्त लग चुका है और अब वक्त है कि वो बोले और हम उसकी आवाज़ के शीनमा हों। तो आए खुदा के कलाम में से देखें जो मुकर्रर करदा आज का विर्द है 40वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत। 40वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत और खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीही दुनिया में ये बहुत बड़ा एक सवाल जो हमारे इर्द गिर्द अक्सर हम सुनते हैं कि खुदा की मर्जी को जाना जाए, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। और इसी सवाल को अगर हम देखें तो इब्तिदा ही से इंसान इस सवाल के पीछे बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी भाग दौड़ करता हुआ नजर आता है कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा मेरे लिए क्या चाहता है। ऐसी बेशुमार थीरीज जो हैं वो हमें दुनिया की तमाम तारीखों में मिलती हैं, चाहे वो हमारे इलाके की सकाफत हो जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, यानी कि बरसगीर के इलाके की बात हो। वहां पर हम देखते हैं कि जो पहले बुजुर्ग हो चुके, जैसे बड़े बड़े जो पंडित हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा ने इस मर्जी को जानने की कोशिश की और अपना तख्त व ताज छोड़ दिया। ऐसे ही मेसोपोटामिया की तारीख में जब हम आते हैं तो वहां पर भी हमें बेशुमार ऐसे नाम नजर आते हैं जो खुदा की मर्जी को जानने के लिए निकलते हैं, खुदा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जिसमें गिलगामेश का जिक्र हमें मिलता है, वो भी मगरिब की जानब, जो उस दौर में मगरिब था, समझते थे कि वहां पर खुदा मौजूद है, वहां पर जाने की कोशिश करता है। और बाबल के बुर्ज की जो हम मिसाल पैदाइश में देखते हैं कि लोगों ने खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए, खुदा को जानने के लिए, खुदा की मर्जी को जानने के लिए उन्होंने बुर्ज बनाया। वो एक बुर्ज नहीं है, बेशुमार बुर्ज बनाए ताकि वो खुदा तक पहुंच सके। नमरूद इसका मौजिद माना जाता है कि ये नमरूद ने ये काम शुरू किया था। और ऐसे ही हम तारीख पढ़ते जाते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे चाइना में जब जाएं, जापान में जाएं, वहाँ के लोगों ने खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश की। अफ्रीका में जाएं तो वहाँ पर है, यूरोप में आए वहाँ पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं। अब ऐसे मुख्तलिफ सिकाफतों में हमें ऐसे बेशुमार लोगों का जिक्र मिलता है कि जो बड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, जो बड़ी एफर्ट के साथ खुदा की मर्जी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम मसीहियों के पास ये बड़ा प्रिविलेज, ये बड़ा ऑनर है, हमें ये हमारे ऊपर खास फजल है कि हमें उसकी मर्जी को जानने के लिए इधर उधर भागने की, पहाड़ों में
छुपने की, पहाड़ों के ऊपर चढ़कर रियासतें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी मर्जी बड़ी ही अय्याह है, सादा सी मर्जी है उसकी जो हमारे लिए है कि वो अपने कलाम में अपनी मर्जी को अय्याह करता है। ये हम पर खुदा का बंद अबू नवीस बयान करता है, मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। वैसे ही एक और ज़बूर में इसी चीज को वो दोबारा बयान करता है। वो दाऊद उस ज़बूर का मुसन्निफ है और 135वां ये ज़बूर देखिएगा मेरे साथ अगर पॉसिबल है तो। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदा ने जो चाहा वो ही किया। खुदा की मर्जी ज़बूर नवीस बयान करता है कि ये सारी कॉस्मोस, सारी आसमान और जमीन को, गहराओं को, समुंदर को जो उसने बनाया है, वो बयान करता है, वो कहता है कि खुदावंद ने फरमाया कि ये सब कुछ जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ, वो ये मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इन तमाम चीजों को मार्ज़ वजूद में लाता हूँ। मगर यशायाह के सहीफा में भी खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक ये सारे काम करता है। यशायाह 46वां बाब उसकी 10वीं आयत, वहां पर भी हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। 10वीं आयत में है, जो इब्तिदाई से अंजाम की खबर देता मैं, और अय्याम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। ये खुदा बयान कर रहा है पहले अहद अतीक में कि मैं अपनी मर्जी को पूरा करूंगा, मैं अपनी मर्जी को बिल्कुल पूरा करूंगा। मेरी जो मसलहत है, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। और अब ये देखना है कि खुदा ने क्या डिसाइड किया है। अहद अतीक में इसको रवील फिर खुदा करता है। खुदा ने अपने बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उसके भेजने का मकसद आज हम सब पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि हम सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटे को किस लिए दुनिया में भेजा है? कि हम सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ये खुदा की पहली मर्जी जो आया होती है हमारे लिए, वो ये है कि हम सब जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी हासिल करें। ये खुदा का अज़ली प्लान है। मसलहत जो उसकी थी, उसका मकसद जो है, मुकद्दस यूहन्ना उसके पहले ही बाब की 14वीं आयत में हम देखते हैं। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जाल दिखा जैसा बाप के इकलौते का। हमारे दरमियान अब कौन आ गया है? खुदा का बेटा। और जब वो हमारे दरमियान आया है तो उसकी जिंदगी का मकसद हम देखते हैं। पहले कि जब वो यूहन्ना इस्तबागी के पास बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जब वो बपतिस्मा पाक कर पानी से बाहर आते हैं, तो लिखा है कि रूह कुदस कबूतर की मानो उसके ऊपर आ ठहरा, और ऊपर से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब खुदा की मर्जी क्या है जी? पहली कि इसकी सुनो, जो बेटा उसने भेजा है। और फिर बेटा आगे हमें
जब दुआ सिखाता है अपने शागिर्दों को, तो वो वहां पर हमें जो दुआ सिखाई गई है, जिसको हम ऐ हमारे बाप कहते हैं, वहां पर लिखा है कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है? बार बार यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। पहले हमने क्या देखा? खुदा बाप की मर्जी क्या है कि मैं जो चाहता हूं करता हूं, ये मेरी मर्जी है। मैं अपनी मसलहत में तब्दीली नहीं करता, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता हूं। और अब बेटा जो दुनिया में आया है, वो क्या बयान करता है? वो बयान करता है कि मैं इसलिए दुनिया में आया हूं कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। मुकद्दस यूहन्ना उसकी चौथे बाब की 34वीं आयत जैसे एक आयत देखेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड जी। यीशु मसीह की जिंदगी में अहम काम क्या है कि वो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करे और उसके मुवाफिक अमल करे और उसका काम पूरा करे। ये है खुदा बाप, खुदा बेटे की मर्जी। अब आगे हम बाइबल का जब मुताला करते हैं, तो हम देखते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। और दुनिया की सबसे मशहूर आयत जो आप सब जानते हैं, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मर्जी कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया में भेजा कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। और बाप की मर्जी क्या है कि उसने अपना बेटा भेज दिया ताकि हम सब उस पर ईमान लाकर कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, लास्ट लाइफ जो है वो हासिल करें। ये है खुदा की मर्जी। और दूसरी उसकी मर्जी ये है कि हम तौबा करें और उसके बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा की पहली मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है कि हम सब बचाए जाएं, हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं। और दूसरी हम उसकी मर्जी ये है कि हम सब रूहुल कुदस से भर जाएं। जो यीशु मसीह ने जाते हुए कहा कि मैं जाता हूं तो मैं दूसरा मददगार दिए जाता हूं। और ईद पेंतिकोस्त के रोज हम उसे देखते हैं कि आसमान से खुदा का रूह नाजिल होता है और तमाम शागिर्द और 120 की जमात जो है वो रूहुल कुदस से भर जाती है। ये खुदा का मकसद है। और इफ्सियों के नाम खत में भी हम इसी चीज को देखते हैं कि खुदा की मर्जी ये है कि हम सब रूह से भर जाएं। पांचवा बाब है उसका और उसकी 17वीं आयत में, इस बात से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा का बंदा क्या बयान कर रहा है कि नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। रूह से ममूर होते जाओ, शराब में मतवाले ना बनो। के लिए जो इंग्लिश में है वो है फील्ड के। हमें शराब से अपने आप को फील्ड नहीं करना, भरना नहीं है, बल्कि कैसे ममूर होना है? हमें रूहुल कुदस से ममूर होना है। और रूहुल कुदस से ममूर होने के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि उसकी रहनुमाई में चलना, उसकी रहनुमाई में चलना, रूहुल कुदस की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करना। ये है खुदा की मर्जी का दूसरा पहलू। पहला पहलू क्या है कि हम सब तौबा करें और बचाए जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं, और जो यहाँ की जिंदगी हम बसर करें, जो ज़मीनी जिंदगी हो, वो रूहुल कुदस से भरी हुई जिंदगी हो। और हम सब अपने आप को
क्या करें? पाक और अच्छी जिंदगी बसर करें। जो आसमान से आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उसकी सुनने से मुराद जो हमने 40 मजबूर के दूसरे आयत के दूसरे से में देखा कि तेरी शरीयत, और अब हमारी शरीयत क्या है? मसीह यीशु के कवानीन। बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। हमारे दिल में जब मसीह यीशु की बातें आ जाएंगी तो हम सब सेंटिफाइड हो जाएंगे। जब तक हम सेंटिफाइड नहीं होते, सेंटिफिकेशन के अमल में से हम नहीं गुजरते, मेरे अजीजों, कभी भी हम ग्लोरिफिकेशन तक पहुंच नहीं सकते। और सेंटिफिकेशन का मतलब है कि अपने आप को पाक करना, अपने आप को पाक करना। और दूसरा उसका मकसद ये है कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना, सबमिशन, अपने आप को खुदा के ताबे कर देना। हमें दुनिया के ताबे नहीं रहना, बल्कि किसके ताबे होना है? ये खुदा की मर्जी है जो बिल्कुल अय्या है, बड़ी छुपी हुई चीज नहीं है, कोई खजाना नहीं है जो हमने ढूंढने निकलना है। एक नक्शा हमारे पास होगा और जैसे हम जंगलों में भटकते फिरेंगे और उस नक्शे के मुताबिक हम उस गार तक पहुंचेंगे और वहां पर हम अजीब अजीब चीजों के साथ लड़ने के बाद उस खजाने को हासिल करेंगे। नहीं, उसकी मर्जी बड़ी वाजे और अय्या है कि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें रूह कुद्दस से भरना चाहता है, वो हमें सेंटिफाइड करना चाहता है, पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबे करते हुए हम अपनी जिंदगी बसर करें और उसके कलाम को अपने दिल में रखें, उसकी बातों को हम माने। और जो हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी मर्जी के ख्वाह होते हैं, उसमें जो हम अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी के दरमियान हम कश्मकश में होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला खुदा के बंदे हमें सिखाते हैं कि हम जब देखें कि खुदा की मर्जी इस काम को करने के लिए है या नहीं है, जो हम अक्सर अपने काम करते हुए परेशान हो जाते हैं, कि जिसे हम दो दिला कहते हैं, कि हम दो दिले हो जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं। मैं चर्च में बात कर रहा था कि हम तो गुनाह करते हुए भी डबल माइंड होते हैं। जिस काम से इंसान बड़ी लज्जत हासिल करता है, हम उस काम को भी करते हुए बड़े शिशुपंज में पड़े होते हैं। तो नेकी करने के लिए तो हमारे चौगिर्द बेशुमार सवाल जवाब उठ खड़े होते हैं। हम एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस जंगल से निकलने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जब हम फैसला करें कि जो काम मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, पैमाने पर नापने की कोशिश करें। पहला कि जो मैं फैसला लेने वाला हूं, ये खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते इसे लिख लें कि हमने जब पहला फैसला अपनी जिंदगी के लिए लेना है, जो फैसला हमने लेना है कि उसको जानना कि ये खुदा की मर्जी है या नहीं, तो उसको पहले कैसे नापना है कि ये जो फैसला मैं लेने जा रहा हूँ, डिसीजन करने जा रहा हूँ, ये वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। और दूसरा जो हमने काम करना है वो ये है कि इज इट अ वॉइस डिसीजन, कि ये माशरती लिहाज से, अकली लिहाज से दुरुस्त है या नहीं। पहला कलाम पर देखना, फिर दूसरा माशरती लिहाज से देखना है। हमने अपने आप को देखना है कि ये माशरती लिहाज से दुरुस्त है या नहीं। और तीसरा ये सोचना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, कि इसको करने के बाद क्या मैं खुदा के उस काम को, उस कलाम को पूरा कर रहा हूं या नहीं। उस काम को करने में ये चीज साबित होनी चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इससे खुदा पसंद इसे करता है या नहीं। डू आई हैव जेन्युइन, कि इससे मुझे इत्मीनान, मेरे इस डिसीजन से मुझे इत्मीनान ने कल्ब हासिल होगा या नहीं। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है, इसको
थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप उस काम को करने के बाद सुकून क़ल्ब हासिल करें। सुकून क़ल्ब हासिल करो, आपको इत्मीनान हासिल हो कि हाँ, ये जो मैंने काम किया है, जो मैंने फैसला लिया है, इससे मैं मुतमिन हूँ, मुझे सुकून हासिल होता है इस काम को करने के वसीला से। और ये खुदा के कामों के मुताबिक है या नहीं? पहले हमने देखा कि खुदा के वर्ड कलाम के मुताबिक, और फिर देख रहे हैं कि ये खुदा के कामों के मुताबिक है या नहीं, कि जो खुदा के काम करने के लिए हमें कहे गए हैं कि वो उसके मुताबिक ये मेरा फैसला है या नहीं, जो मैंने अपनी मर्जी को देखा है कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक मर्जी है या नहीं। आई एम एज अ, और फिर देखना है कि डज इट फिट हु आई एम एज अ फॉलोअर जीसस क्राइस्ट, और आपने जो डिसीजन लिया है, जो अपने मर्जी को जाना है खुदा की, उसको करने के लिए आपने ये भी देखना है कि मैं बतौर मसीह का पैरोकार जब ये काम करूंगा, ये हमें करना वाजिब भी है या नहीं। बहुत से काम माशरे में वाजिब होते हैं, लेकिन बतौर मसीही वो हमारे लिए वाजिब है या नहीं, इस चीज को हमने देखना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, ये माशरती तौर पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन इज इट गुड और बैड फॉर क्रिश्चियन लाइफ, कि ये मसीही जिंदगी के लिए अच्छा है या बुरा, इसको भी हमने ज़हन में रखना है, क्योंकि मैं मसीह का पैरोकार हूं, मैं मसीह को मानने वाला हूं, इसको भी देखना है। और फिर एक आम काम, विल दिस डिसीजन ऑनर गॉड, कि क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस मसीह के खुदा बाप के नाम को जलाल हम दे रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी का अल्टीमेट मकसद मेरे अजीजों ये है कि हम अपने कामों के वसीला से उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम को क्या दें, जलाल दें। अगर इस काम को करने के वसीला से उसके नाम को जलाल नहीं मिल रहा, तो वो काम मेरे अजीजों फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। लिहाजा जब भी आप किसी भी काम को करने के लिए उसे कैनन यानी कि एक मुकाम पर लाएं कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं, तो उसके लिए ये देखना भी जरूरी है कि इस काम को करने के वसीला से मेरे खुदा को जलाल मिल रहा है या नहीं। और लास्ट में आपने ये देखना है कि इसको करने के बाद मुझे कोई पश्चिमानी या शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होगी। जो बहुत से काम हम कर लेते हैं और हमें उसकी शर्मिंदगी का एहसास बहुत बाद में होता है। उसको पहले से ये देखना है कि जो काम मैंने किया है, जो मैं समझता था कि ये खुदा की मर्जी है, उसको करने के बाद आपके दिल में अगर पशेमानी पैदा होती है, इत्मीनान पैदा नहीं होता, तो वो खुदा की मर्जी के खिलाफ काम है, वो खुदा की मर्जी नहीं है। ओके, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूं, अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। और आगे यीशु मसीह की गवाही खुदा बाप ने ये दी है कि इसकी सुनो, जो ये कहता है इसकी सुनो। और अब हमारे लिए उसकी सुनना और उसके बाद रूह कुदस को के सुपुर्द हमें किया गया है कि हम रूह कुदस से भर जाएं, अपनी पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। अगर हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों पशेमानी रंज है, तो जो काम हमने किया है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसमें खुदा की मर्जी जो है वो शामिल नहीं है। सो जब भी आपने फैसला लेना है, जब भी खुदा आपसे कोई फैसला, आपसे काम लेने के लिए आप समझते हैं कि ये खुदा की आवाज है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत सी आवाज़ों को खुदा की आवाज़ समझकर उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को देखें कि पहला काम कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। इससे वाइज़ली देखें कि माशरती तौर पर भी
अकली तौर पर भी ये दुरुस्त है या नहीं? और देखिए कि मैं इस काम को जब करूं तो इससे मुझे सुकून कल्ब हासिल होता है या नहीं। अगर सुकून कल्ब हासिल नहीं होता, इसका मतलब है फिर आपके दिल में क्या पैदा होगा भी? पश्चमानी पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि उस काम को करने से जो परेशानी आप फेस करें या आपके अंदर में रिग्रेट पैदा हो, तो वो खुदा की मर्जी नहीं है। और जो काम आप करें उससे खुद किसके नाम को जलाल मिले? ऑनर टू गॉड, खुदा के नाम को अपने ऑनर देना है, उसके नाम को जलाल देना है। अगर ये चीजें आप खुदा की मर्जी के मुताबिक देख रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। बाज़ वक़्त हम एक अहद अतीक में एक बड़ी स्टोरी हम देखते हैं खुदा की मर्जी के जानने वाले की, जिसको बाद में फिर गधी की सुननी पड़ी जब उसने खुदा की ना मानी। तो गिनती 22वें बाब में से वो स्टोरी शुरू होती है बलाम की, और बलाम को बुलाया गया कि वो क्या करे, इसराइल पर लानत करे। उसने कहा कि पहले मैं खुदा से पूछूंगा कि मैं उस पर लानत करूं या ना करूं। जब उसने खुदा से पूछा कि मैं उस पर लानत करने जाऊं, तो खुदा ने उसे क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं, तुमने इसराइल पर लानत नहीं करनी, तुमने लानत करने के लिए नहीं जाना। और जब उसे पैसों की ज्यादा ऑफर मिलती है, जब ज्यादा पैसे उसे मिलते हैं, तो वो फिर दुआ में ठहरता है, फिर कहता है कि चलो यार मैं फिर खुदा ने पूछना। और फिर वो फैसला लेता है कि वो जाता है जी बनी इसराइल के ऊपर। और फिर रास्ते में क्या होता है? गधी जो है वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाती, कहां से नीचे उतर जाती है, खेतों की तरफ चले जाती है, और आगे बढ़ती बढ़ती एक नैरो से रास्ते की तरफ आगे लिखा के चले जाती है, नैरो वे, बंद तारीख रास्ते की तरफ निकल जाती है। और वहां पर फिर आगे फरिश्ता खड़ा होता है, फरिश्ता आगे खड़ा होता है। यही बाज़ हम खुदा की मर्जी को हम बाज़ जान भी लेते हैं, लेकिन परमिशन परमिसिव विल खुदा की जो होती है, अच्छा जाओ देख लो करके, हम बाज़ खुदा की परमिसिव विल को भी हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बाल ने खुदा की खामोशी को अपने लिए विल समझकर उनके खुदा से पहले से मना कर दिया था कि तुमने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया और वो निकला। ऐसे ही बाज़ हम भी खुदा की मर्जी को जान तो लेते हैं, हम खुदा की मर्जी से वाकफियत भी हासिल कर लेते हैं, खुदा के कलाम की वाकफियत हमारे पास होती है, खुदा की आवाज की पहचान हमें होती है। वो क्या है? खुदा का कलाम हम हर रोज पढ़ते हैं। यही खुदा की मर्जी है जो खुदा का कलाम हमारे हाथों में, हमारी अपनी जुबान में हमारे पास मौजूद है, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है वो आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कलाम की मानद अपनी मिसिव मर्जी पर चलते हुए कहां पर फिर आप पहुंचते हैं? नैरो रास्तों के ऊपर, तंग रास्तों पर पहुंच जाते हैं, जहां से फिर आप अंधेरे में जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। तंग रास्ता किस चीज की वहां पर अलामत दिखाया गया है? अंधेरे की, नाफरमानी की। जब हम नाफरमानी की तरफ बढ़ते हैं, उसकी मर्जी को नहीं मानते, तो फिर हम बलाम की मानंद कहां पर चले जाते हैं? अंधेरे में। और बलाम की नाफरमानी की सबसे बड़ी वजह क्या है? कि उसने बड़े इनाम को हासिल करना चाहा था कि चलो यार मुझे वहां से इतना माल मिल जाएगा। आज भी हमारी जिंदगी में मर्जी खुदा की जानने का बड़ा शौक है, खुदा की मर्जी जानने का बड़ा शौक है, लेकिन खुदा की मर्जी जानने के बाद हम उस पर अमल करना पसंद नहीं करते। खुदा की मर्जी को जानना तो बड़ा हमें पसंद है, लेकिन उस मर्जी पर चलना हमें मुश्किल
कह लें पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम उसकी मर्जी पर चले। बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपनी ही मर्जी पर हासिल ने जिंदगी हासिल करते हुए अच्छी से अच्छी जिंदगी सहूलियात हासिल करते रहें। जिंदगी की सहूलियात हासिल करते चलें, क्योंकि हम सफरिंग की जिंदगी जो है ये गुजारना नहीं चाहते। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारी जिंदगी में सफरिंग को कभी भी खत्म नहीं होने देता। ये चीज नोट कीजिएगा। ये आजकल की जो प्रोस्पेरिटी की एवेंजलिज्म है, इससे बचिएगा। खुदा हमारी जिंदगी से सफरिंग खत्म नहीं होने देता, क्योंकि उसने आगाज ही किस लफ्ज से किया है। नसीहत का आगाज शुरू होता है सलीब से, कि पहले अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा। और मुकद्दस पालूस जो खुदा का इतना प्यारा है, जो बयान करता है कि मैंने यकायक एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जो तीसरे आसमान पर उठाया गया, जो आसमानों की सैर करने वाला शख्स है। वो कहता है कि मेरे जिस्म में कांटा चुभ होया गया है। और मैंने 3 बार दुआ की, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, और मैं कमजोरी में क्या देता हूँ, जोर देता हूँ। मेरी ताकत कमजोरी में ही जाहिर होती है। तो फिर सफरिंग भी किसकी विल है? विल ऑफ गॉड है ये भी। सफरिंग आल्सो विल ऑफ गॉड, कि वो हमें इन पहाड़ी रास्तों में से, सलीब की जिंदगी में से हमें गुजारना चाहता है, ताकि हम कुंदन बन सके, हम खूबसूरत नगीने बन सके, अच्छे खूबसूरत डायमंड की शक्ल इख्तियार कर सके। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि और उसने दुख उठाकर ताबे फरमानी सीखी। और ये सफरिंग जो है ये भी हमारे लिए वैसी ही है। खुदा का बंदा ज़बूर में नवीस जो है, ज़बूर 143 में 143 उसकी 10वीं आयत, मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। यहाँ पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया दाऊद बादशाह ने, कि मुझे सिखा। मुझे बता नहीं लिखा उसने, मुझे ढूंढने की वो बात नहीं करता मैं तेरी मर्जी को ढूंढ रहा हूं, बल्कि कहता है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। हमने उसकी मर्जी को जान लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। ढूंढने वाले काम हमारी मसीहियों में नहीं है कि वो जो पहाड़ों पे जाकर लोग ढूंढते हैं, वो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने राहें आसान कर दी, जो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। उसका इत्मीनान हमारे पास का, उसका फजल हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है कि हम खुदा से कहें कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। अब आप सब उसकी मर्जी से वाकिफ हैं। उसकी मर्जी यह है कि आप सब सेव्ड किए जाएं, बचाए जाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, रूह कुद्दस से भर जाएं और सेंटिफाइड हो जाएं, पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, और सफरिंग में से होते हुए आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। और बड़ा अहम काम जो मसीही जिंदगी का तुर्राए इम्तियाज है, वो है थैंक्स गिविंग। उसकी मर्जी क्या है कि हम हर हाल में, हर मुश्किल में, हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांसिस में हम शुक्रगुजार हों। जैसे भी हालात हों, हम क्या हों, जिसके शुक्रगुजार हों। ये इसकी मर्जी है मेरे लिए, आपके लिए। जिन भी हालात में से हम गुजर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें, खुदा का शुक्र अदा करें। ये खुदा की मर्जी है, और ये उसकी मर्जी जो है ये है इमीडिएट विल, सर्कमस्टांसेस विल। ये तो आगे उनकी अकसाम है, हम ये फिर बाद में किसी दिन देखेंगे। उसकी मर्जी की जो अकसाम है वो भी मैंने लिखी थी, मैं चाह रहा था एक्सप्लेन करूं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज करना चाहूंगा। ये जो 3-4 अहम बातें हैं। पहली बात, खुदा की मर्जी क्या है कि वो हमें बचाना चाहता है, हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। और
वो चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जैसा मुकद्दस पतरस के खत में लिखा है कि कुछ लोग ख्याल करते हैं कि उसका आना अभी देर है, अभी नहीं आएगा, अभी ये होगा वो होगा, लेकिन उसने कहा कि खुदा ऐसी देर नहीं करता, वो तो इसलिए देर कर रहा है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, सब तौबा करके बचा लिए जाएं, हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें और रूह कुदस से हम अपने आप को भर लें। टू फिल विद द होली स्पिरिट, कैसे? रूह कुदस से भर जाएं, रूह से हम भर जाएं और अपने आप को पाक और खूबसूरत सेंटिफाइड जिंदगी बसर करें, पाकीज़ा जिंदगी बसर करें। ये खुदा की हमारे लिए मर्जी है। और हम एक और अपने आप को सबमिट कर ले कि खुदावन मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, तू मेरी मर्जी को नहीं बल्कि अपनी मर्जी को ला, ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, तेरी मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजार सकूं। अपनी मर्जी को पीछे रखें। जैसे हमारे बाप में हमने सीखा कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि सबमिशन क्या चीज है, क्या बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मौत उसको सामने नजर आ रही है, खून और पानी एक होकर उसके जिस्म में से बाहर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। यह सब मिसिव अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दे। और सफरिंग जो खुदा हमें गुजारता है, और सफरिंग की दो अकसाम है। एक सफरिंग वो है जो हम खुदा के लिए उठाते हैं, खुदा के नेक काम करते हुए बाज़ का सफरिंग हमें सफरिंग में से गुजरना पड़ता है, और बाज़ का औकात हम अपनी ख्वाहिशों में जब पड़ जाते हैं वो सफरिंग होती है। इन दोनों सफरिंग को मुकद्दस कलाम में अलग अलग किया गया है। मुकद्दस यूहन्ना इसको बयान करते हैं कि बाज़ का हम अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर इन सफरिंग में से गुजरते हैं। जो अपनी हमारी जाती ख्वाहिशात की सफरिंग है वो उस सफरिंग के साथ टैली नहीं करती जो इब्तिदाई कलीसिया की सफरिंग है, परसिक्यूशंस जो थी वो, और जो हम पाकिस्तान में बाज़ का सफर करते हैं उसके नाम की खातिर हमें लेट डाउन किया जाता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, हमें नौकरियों में से वो हिस्सा नहीं दिया जाता, हमारी एजुकेशन के म्यार के मुताबिक हमें जॉब नहीं दी जाती। ऐसी सफरिंग जो है ये हमारे लिए खुशी का बायस बने, मुबारकबादियों में लिखा है। सो मेरे अजीजों, आखिर में हम जिन भी हालात में खुदा के नाम को जलाल दें, और ये उसकी मर्जी है कि हम अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में हम क्या करें, शुक्रगुजार हो। जैसे हमने लास्ट टाइम मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में देखा कि जिसने कहा कि आपने तो मेरे लिए बदी का कसब किया, लेकिन खुदा ने उसमें से मेरे लिए क्या पैदा कर दिया, अच्छाई पैदा कर दी। जब हम शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं तो फिर खुदा इन मुश्किल हालात को हमारे लिए जलाल के लिए इस्तेमाल कर लेता है। खुदा उस कलाम के सिलसिले से हम सबों को उसकी मर्जी पर चलने का फजल बख्शे। आमीन।